हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सृजेश। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों ग्रुप बी पोस्ट पर सीधे तौर पर भर्ती सरकारी नौकरी में हुए हैं या ग्रुप ए पोस्ट पर माता या पिता दोनों में से कोई एक सरकारी नौकरी पर सीधे तौर पर भर्ती हुआ है और उक्त कैटेगरी का वेतन 8 लाख से ऊपर वार्षिक आय है, तो नियम अनुसार उसके बच्चे को ओबीसी का लाभ दे नहीं होगा, जो कि बोर्ड पर समझाया गया है। अगर फिर भी आपको पता चलता है कि किसी बच्चे का ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र के माध्यम से चयन सरकारी नौकरी या किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में हो गया है और उसके माता पिता दोनों ग्रुप बी पोस्ट पर सीधे तौर पर भर्ती हुए हैं या उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक सीधे तौर पर ग्रुप ए पोस्ट पर भर्ती हुए हैं, तो आप इसकी शिकायत मेरिट लिस्ट के साथ या जिस यूनिवर्सिटी में उसका चयन हुआ है उसकी चयन कॉपी प्राप्त कर उसकी शिकायत 4 जगह पर कर सकते हैं। पहला, जहां से उस बच्चे का ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र जारी हुआ है उस डीएम ऑफिस में। दूसरा, जहां से उस बच्चे के माता पिता काम करते हैं उस कार्यालय से। तीसरा, जहां उस बच्चे को ज्वाइनिंग मिली है उस कार्यालय में या जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है उस कार्यालय में। चौथा, जिस बोर्ड द्वारा उस बच्चे का चयन किया गया है उस भर्ती बोर्ड को लेटर लिखकर पूर्ण जानकारी मांग सकते हैं। यदि ओबीसी एनसीएल बच्चे का चयन सरकारी संस्थान में होता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वह एलिजिबल है या नहीं? पहला तरीका, जब वो भर्ती संबंधी दस्तावेज भरेगा तब वह अपनी पूरी जानकारी सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री करवाएगा। दूसरा तरीका, जब वह बच्चा खुद इस बात को बताए कि उसके माता पिता दोनों ग्रुप बी पोस्ट पर या ग्रुप ए पोस्ट पर काम कर रहे हैं तब, या उसके रहन सहन, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक ट्रेनी आईएएस पकड़ी गई थी जो कि लग्जरी कार से ड्यूटी पर आना जाना कर रही थी। तीसरा तरीका, अगर उस बच्चे को आप पर्सनली तौर पर जानते हो कि उसका बैकग्राउंड क्या है तब आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, जैसे कि उसके परिवार को जानना। दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो किसी जरूरतमंद बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। यदि आप अपनी पहचान नहीं बताना चाहते हो तो आप ऑनलाइन के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं, जिसका जवाब भी ऑनलाइन के माध्यम से आएगा और आप अपनी मेल आईडी से कोरस्पोंडेंस कर सकते हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं डिस्प्ले पर शो कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको जानकारी देना है कि अगर किसी बच्चे के माता पिता अपने बच्चे का चयन गलत तरीके से ओबीसी एनसीएल बनवा कर करवा लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से एक सीट खराब हो रही है और किसी गरीब बच्चे का चयन ना होकर एक संपन्न परिवार के लोगों का चयन हो रहा है, जो कि हमारे देश के लिए खतरा है। और मेरी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि बिना फॉर्म 16 के ओबीसी प्रमाण पत्र ना जारी किए जाएं या इस विषय पर कोई सख्त कानून बनाना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट इस विषय पर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।